इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मालिक कायनात ने सूरह तौबा 11वें पारे में अहले कुबा की एक फ़जीलत बयान की है। फ़ीही रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन, कि कुबा वादी में ऐसे लोग हैं जो तहारत को, सफाई और सुथराई को बड़ा पसंद करते हैं और अल्लाह ताला पाक साफ़ रहने वालों को बड़ा पसंद करता है। तहारत दीन इस्लाम की बुनियादी शर्त है। तहारत के बग़ैर, पाकीज़गी के बग़ैर कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं होता। और पाकीज़गी के लिए, तहारत के लिए गुस्ल इंतहाई ज़रूरी है। काबिल एहतराम भाइयों, अगर इंसान जो है उसको एहतलाम हो जाए तो भी गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। इसी तरह हालत जनाबत में आ जाए तो भी गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। इसी तरह हम बिस्तरी हो जाए तो गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। ख़वातीन निफास की सूरत में, हैज़ की सूरत में गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। और इसी तरह अगर दोनों अज़ा, शर्मगाहें आपस में टकरा जाएं, इज़ल तकल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इज़ल तकल ख़तानान फ़वजबल गुस्ल, जब दो ख़तने की जगह, जब दो शर्मगाहें आपस में मिल जाएं, फ़वजबल गुस्ल, तो उस वक़्त गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। अब आइए, जब गुस्ल फ़र्ज़ हो गया तो गुस्ल को करने का तरीक़ाकार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में क्या है। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, ये हदीस बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है, अबू दाऊद में भी है, जामे तिर्मिज़ी में भी है और इसी तरह सुनन नसाई, इब्न खुज़ैमा वगैरह में भी है। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, उम्मुल मोमिनीन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी हैं, काना अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ग तसल मिनल जनाबा, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबत वाला गुस्ल किया करते थे, बादा तो शुरू करते, फ़गसला यदैहि, पहले अपने हाथों को धोते थे, सुम्मा तवज़्ज़ा कमा यतवज़्ज़उ लिस्सलाती, फिर उस तरह वज़ू किया करते थे जिस तरह नमाज के लिए वज़ू किया जाता है, सुम्मा यदखुलु असाबिअहु फिल माई, फिर अपनी उंगलियों को पानी में डुबो देते थे, फ़युख़ल्लिलु बिहा उसूल अश्शारी, अपनी उंगलियों के साथ बालों में खलाल किया करते थे, सुम्मा युसब्बु अला रअसिही सलासा गुरफ़िन बियदिही, फिर अपने सर पर 3 चुल्लू पानी के भरकर अपने सर के ऊपर डाला करते थे, सुम्मा यफ़ीज़ु अला जिल्द कुल्लिही, फिर अपने जिस्म पर, तमाम जिस्म पर पानी को बहा लिया करते थे। यह सही बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, जामे तिर्मिज़ी और इसी तरह जो है नसाई, इब्न खुज़ैमा में रवायत मौजूद है। अब इस हदीस से जो कुछ हमें हासिल होता है वो आपके सामने तरतीब से रख देता हूँ। सबसे पहले अज़ा गंदे हो जाएं तो अज़ा को धोएं, उसके बाद नमाज वाला वज़ू करें, और नमाज वाला वज़ू जो है वो उसमें कुल्ली भी आ जाती है, उसमें नाक को झाड़ना भी आ जाता है। अच्छे तरीके से कुल्ली करें, गरारे वगैरह करें और नाक को भी अच्छे तरीके से झाड़ें और बालों का अच्छे तरीके से खलाल करें। फिर 3 चुल्लू जो है ये पानी भरकर अपने सर के ऊपर डालें। ख़वातीन के लिए हज़रत मैमूना उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस है कि वो अगर उनके बाल सख्ती से बंधे हुए हैं तो वो बालों की जड़ों तक अपने पानी को पहुंचा दें, उन्हें बाल खोलने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसी तरह सारे जिस्म पर पानी बहाएं और मियाँ बीवी जो है वो इकट्ठे भी गुस्ल कर सकते हैं। साबुन और तौलिया वगैरह का भी जो है वो इंतज़ाम हो सकता है, लेकिन अगर अकेले पानी से भी नहा लेते हैं तो मालिक कायनात ने फरमाया वयुनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस्समाइ माअन लियुतहिरकुम, जो आसमानों से हमने पानी नाज़िल किया है ये तुम्हारे लिए पाकीज़गी का सबब है, यानी पानी ख़ुद भी पाक है और पाक करने वाला भी है। इसी तरह नंगे भी नहा सकते हैं, लेकिन गुस्ल खाने में अगर फ़ज़ा में हों तो ज़रूरी है कि अपने जिस्म को कपड़े से लपेट कर फिर नहाएं, लेकिन अगर गुस्ल खाने में है तो जायज़ है कि नंगे होकर नहा लें, लेकिन बेहतर यही है, बुखारी की रवायत के मुताबिक बेहतर यही है, अफजल यही है कि गुस्ल खाने में भी कपड़ा लपेट कर ही नहाएं, क्योंकि अल्लाह ताला ज़्यादा हक़ रखता है कि आप उससे हया करें। और इसी तरह
دوران غسل اگر کوئی ضروری بات چیت ہو تو وہ بھی کی جا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے، ام ہانی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ آئیں، انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو آواز دی اور آپ نے حالت غسل میں ہی نہاتے ہوئے ہی ان کی بات کا جواب دیا۔ اور اسی طرح غسل کرتے ہوئے جو آپ نے پہلے وضو کیا ہے، اگر تو آپ کا ہاتھ آگے اور پیچھے ننگے جسم کو ننگے ہوتے ہوئے ننگی حالت میں آپ کا ہاتھ آگے اور پیچھے شرمگاہوں کو نہیں لگا تو آپ کا وضو برقرار ہے، لیکن اگر لگ گیا ننگی حالت میں تو پھر آپ کا وضو برقرار نہیں رہے گا۔ اس بارے میں 3 احادیث ہیں اور وہ میں مختصر آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ پہلی حدیث یہ ہے، اذا مس احدکم ذکرہ فلیتوضا، جب تم میں سے کوئی بھی جب اپنی شرمگاہ کو چھوئے تو وہ ضرور وضو کرے۔ یہ صحیح حدیث ہے، مسند احمد کی ہے، اور اسی طرح موطا امام مالک کی ہے، ابو داود کی ہے، جامع ترمذی اور نسائی کی ہے، مشکات میں یہ حدیث موجود ہے۔ یعنی جب تم میں سے کوئی اپنی شرمگاہ کو چھوئے تو وہ ضرور وضو کرے۔ اور ایک طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وَحَلْ هُوَ إِلَّا بِضْعَةٌ مِّنْكَ، یہ شرمگاہ بھی تو آپ کے جسم کا ٹکڑا ہی ہے، اگر چھو لیا تو کیا ہوا، وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب ایک حدیث آ گئی ہے کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن دوسری حدیث آ گئی ہے کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب تیسری حدیث نے یہ فیصلہ کیا، اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اذا افضا احدکم بیدہ الی ذکرہ، جب تم میں سے کوئی اپنے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے اپنے ذکر کو اپنی شرمگاہ کو چھوئے، لیس بینہ و بینہا شیء، اس کی شرمگاہ اور ہاتھ کے درمیان کوئی آڑ، کوئی کپڑا وغیرہ نہ ہو، فلیتوضا، تو وہ ضرور وضو کرے۔ اب یہ 3 احادیث ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ننگے جسم میں شرمگاہ کو ہاتھ لگ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، اگر درمیان میں کوئی کپڑا وغیرہ ہے پھر ہاتھ لگ گیا تو یہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طرح دوران غسل کوئی دعا وغیرہ بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ آج کے درس